खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बताएं कि शुजाबाद में मौजूद धुंधों के करीब मेन दरियाई बंद में शिगाफ पड़ गया है। शिगाफ के बाद दर्जनों बस्तियों और शुजाबाद शहर को भी पानी में डूबने का खदशा लाहक हो गया है। दरिया में पानी के शदीद दबाव के बायस बंद में शिगाफ पड़ा, जिसके बाद तेज़ी से पानी का अखराज शुरू हो गया। शिगाफ से निकलने वाला पानी तेज़ी से करीबी आबादियों की तरफ बढ़ रहा है, जिसके बायस निशेबी इलाकों के ज़रिए आब बनने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। तहसील इंतजामिया और मकामी अफराद फौरी तौर पर हरकत में आ गए और शिगाफ पर काबू पाने के लिए हंगामी इक़दाम किए जा रहे हैं। रेत से भरे बैग्स, मशीनरी और इंसानी वसाइल को इस्तेमाल में लाते हुए बंद को मजबूत करने की कोशिशें जारी हैं। इलाका मकीनों ने मुतालबा किया है कि ज़िले इंतजामिया, रेस्क्यू और दीगर इदारे फौरी तौर पर भरपूर इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू करें ताकि मुमकिन तबाही से बचा जा सके। अलीपुर में हेड पंजनत के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। हेड पंजनत के मकाम पर 6,60,000 क्यूसेक का दूसरा बड़ा रेला गुजर रहा है। दरिया चिनाब के सैलाबी रेले में दर्जनों देहात ज़ेरे आब आ गए हैं। सुपरबंद टूटने से सैदपुर, हांगड़, डोनमा, कंदाई, सरकी, सुल्तानपुर की आबादी मुतासर है, जबकि अलीपुर में सैलाबी पानी से सैकड़ों मकानात मुनहदम हो गए हैं। दरिया चिनाब के सैलाबी रेले में दर्जनों देहात ज़ेरे आब आ गए हैं। सुपरबंद टूटने से सैदपुर, खानगढ़, ढोरमा, कंदाई, सरकी, सुल्तानपुर की आबादियाँ मुतासर हैं। अलीपुर में हेड पंजनत के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। नाज़रीन, दरिया रावी, दरिया चिनाब और दरिया सतलुज का सैलाबी रेला हेड पंजनत के मकाम से गुजर रहा है, जबकि अलीपुर के हेड पंजनत के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। सैलाबी पानी अलीपुर के दीगर नवाही इलाकों में दाखिल होना शुरू हो गया है। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं सजाद से। सजाद, अपडेट कीजिएगा। मैं अलीपुर के जो है ना 5 दरियाओं के संगम में जो हेड पंजनत का मकाम है उस पर मौजूद हूँ। मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पे जो दरिया चनाब का जो सैलाबी पानी है, बेरहम पानी, इस वक्त 6,60,000 क्यूसेक जो है ना यहाँ से अखराज हो रहा है। और ये सैलाबी पानी जो है ना अलीपुर तहसील के 80% आबादी को मुकम्मल तौर पर जो है ना वो तबाह कर चुका है और नशेबी इलाके जो है ना ज़ेरे आब आ चुके हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि ये सैलाबी पानी सीतपुर और अलीपुर के रास्ते को मुनक़ता कर चुका है। यहाँ पे रोडें बनी थी और रास्ते बने थे वो बिल्कुल जो है ना वो टूट चुके हैं। अब ये जो रास्ते पानी है ना खैरपुर, सुल्तानपुर को क्रॉस करते हुए ये गबर अराई से होता हुआ दरिया सिंध में इस वक्त दाखिल हो रहा है। और यहाँ पे जो बात की जाए अगर सैलाब मुतासिरीन की, तो वो अपनी मदद आपके तहत वहाँ पे रेस्क्यू कर रहे हैं और कुछ लोग अभी भी जो है ना वहाँ पे फंसे हुए हैं और हुकूमती इमदाद के मुंतजर हैं। और हुकूमत की तरफ से किसी किस्म के ना तो टेंट दिए जा रहे हैं और ना ही उनको कोई खेमे दिए जा रहे हैं और ना ही खाने का कोई वहाँ पे बंदोबस्त किया जा रहा है और ना ही कोई डिस्पेंसरी वहाँ पे मौजूद है। अलीपुर में सैलाबी सूरत हाल ने शहरियों की ज़िंदगी अजीरन बना दी है। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली एक वीडियो में मुतासर शहरी कमर तक पानी में खड़े हुकूमत और मकामी नुमाइंदों की अदम तवज्जुही पर शदीद एहतजाज करते हुए दिखाई दे रहा है। सैलाबी पानी ने अलीपुर समेत पंजाब के कई इलाके अपनी लपेट में ले लिए हैं। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं, मगर हालात की शिद्दत के बायस मकामी वसाइल नाकाफ़ी साबित हो रहे हैं। मुतासिरीन का कहना है कि अब तक हुकूमत और मकामी MNA आमिर तलाल गोपांग की तरफ से कोई मौसर रिलीफ फराहम नहीं किया गया। इलाके में चोरी के वारदातें भी आम हो चुकी हैं। आगे बढ़ें और आपको बताएंगे जलालपुर पीरवाला में इनखला ऑपरेशन रात के बायस आर्जी तौर पर रोक दिया गया है। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब 24 घंटे से जारी इस ऑपरेशन की खुद निगरानी कर रही हैं। नवाहिला के नाइतपुर में सैलाब से मुतासर आबादी को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि आखिरी फ़र्द के महफूज मकाम पर पहुँचने तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहेगा। इनके मुताबिक अगर कोई शख्स मुंतकिल होना चाहे तो कश्तियाँ और रेस्क्यू अमला हर वक्त मौजूद है। इतना बड़ा स्केल का डिज़ास्टर अभी भी आपको मालूम है कि 3 दरियाओं में अभी तक गैर मामूली सिचुएशन बरकरार है। जब तक आखिरी बंदा जो यहाँ जिसने यहाँ आना है, कश्तियाँ भी मौजूद हैं, गवर्नमेंट भी मौजूद है, हर इस वक्त मशीनरी का बंदा, सीनियर आदमी यहाँ सब मौजूद हैं। तो हम किसी को अकेला नहीं छोड़ेंगे, यही हमारा मकसद है कि जानें बचाई जाएँ। जलालपुर पीरवाला में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जलालपुर पीरवाला के हिफाजती बंद पर सूबाई वज़रा रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। पंजाब के वज़ीर तालीम राना सिकंदर लाउड स्पीकर पर कश्तियों की दस्तयाबी का ऐलानात करते रहे कि किसी को कश्ती चाहिए तो मौजूद है। 14 घंटे का ऑपरेशन जो मैडम चीफ मिनिस्टर ने सीनियर मिनिस्टर पंजाब की ड्यूटी लगाई जारी है और एक भी आदमी कोई है जिसे रेस्क्यू की बोट की जरूरत है जो फंसा हो, एक भी आवाज नहीं आई, एक भी हाथ नहीं खड़ा हुआ। मैडम सीनियर मिनिस्टर मौजूद है, बोट्स मौजूद है, मशीनरी मौजूद है, तमाम अफराद को जो यहाँ 500 अफराद थे रेस्क्यू कर लिया गया।
नाज़रीन, बानी पीटीआई के इक़्तिदार से रुखसती के बाद पाकिस्तान और दुनिया में कई अहम वाक़यात हुए। इनकी जानिब से कई कौमी यकजहती और हमदर्दी या मजम्मत के दो बोल भी सुनने को नहीं मिले। ख्वाजा आसिफ की तनकीद, आपने ट्वीट में कहा कि गज़ा में मज़ालिम, वतन अजीज़ में बदतरीन सैलाब, दहशतगर्दी की नई लहर, पाक भारत जंग में हमारी तारीखी फतह पर आपकी खामोशी सवालिया निशान है। हाँ, देसी मुर्गी, ट्रेड मिल, बेगम से मुलाकात और दीगर निजी मसाइल पर काफ़ी आवाज़ें बुलंद हुई। कौम को ऐसा लीडर चाहिए जो मजलूमों की आवाज़, शोहदा का कदरदान और कौम के दुख सुख में शरीक हो। पीटीआई में धड़े बन चुके हैं, हर कोई अपनी अलग बात करता है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि ब्लैक मेलिंग और धौंस धमकियों से कुछ हासिल नहीं होगा, ना ही इस तरीके से किसी को एनआरओ मिलेगा। उन्होंने कहा कि तमाम केसेस का सामना करना पड़ेगा और कानून से वालातर कोई नहीं। उन्होंने कहा कि मीडिया के जरिए मालूम हुआ है कि अलीमीन गंडापुर का पासपोर्ट ब्लॉक है। उनका यह कहना है कि वो पासपोर्ट के बगैर अफगानिस्तान जा सकते हैं, बिल्कुल गलत है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि पीटीआई चाहती है कि सूबे में अमन भी कायम रहे और किसी किस्म का ऑपरेशन भी ना हो। सूबाई हुकूमत के चाहिए कि वो वाज़ेह करे कि दहशतगर्दों के खिलाफ क्या पॉलिसी इख्तियार की गई है। सेनेटर अली जफर ने कहा है कि सेनेट कमेटी के हवाले से मैंने फौरी तौर पर पीटीआई और इत्तेहादी जमातों के सेनेटर से दस्तखत शुदा इस्तीफ़े तलब किए थे, जिनमें से आधे से ज़्यादा मौसूल हो चुके हैं। डायलॉग मुमकिन नज़र नहीं आता, ताहम मुस्तकबिल के बारे में कुछ कहना कबल वक्त होगा। प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत अचानक तमाम सियासी कैदियों की रिहाई, बेबुनियाद मुकदमात के खात्मे और अवामी सियासी इक़्तिदार के आईनी हक़ की इजाज़त का ऐलान कर दे तो फिर बड़े बड़े नून लीग हो या पीटीआई हो, दोनों को मैं जिम्मेदार समझता हूँ। ना वो जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं, ना पीटीआई जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रही। वो भी इस्तीफे खेल रहे हैं हर रोज ना प्रॉपरली। तो अगर सेनेट इलेक्शन के लिए या रूडा को मंजूर करने के लिए, हाउसिंग सोसाइटियों के लिए पीटीआई और नून लीग इकट्ठी हो सकती है, तो अवाम के लिए क्यों नहीं हो सकती? क्या फ्लड हो, क्या बड़े बड़े क्राइसिस हो, बड़े बड़े केसेस हो, एग्रीकल्चर की पॉलिसी हो, फॉरेन पॉलिसी हो, किसी मामले में भी सिक्योरिटी की पॉलिसी हो, मेरे ख्याल में हम वो कायदे आज़म के असूलों के मुताबिक नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा सेनेटर आज़म खान सवाती ने कहा है कि अब भी वाहिद रास्ता यह है कि इस्टेबलिशमेंट और बानी पीटीआई के दरमियान बातचीत हो। इसी बातचीत के नतीजे के अंदर मुल्क आगे चलेगा। अगर वाकई इस मुल्क इदारों को कानून और आइन के मुताबिक चलाना है, फिर बैठ के मसाइल को हल किया जा सकता है। इसके लिए मैंने काफ़ी कोशिश की, सूदमंद साबित नहीं हुई। फैसला साजों का कद भारत की जंग के साथ और अमरीका चीन जाने से बड़ा है। अवामी तायद सिर्फ बानी पीटीआई के पास है। वो ABN न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। अगर वाकई इस मुल्क के इदारों को कानून और आइन के मुताबिक चलाना है, फिर बैठ करके सारे मसाइल को हल किया जा सकता है। और उसके लिए आपके इल्म में है, मैंने काफ़ी कोशिश की, सूदमंद साबित नहीं हुई। अब भी वाहिद रास्ता ये है कि इस्टेब्लिशमेंट और खान साहब के दरमियान में बातचीत हो, लेकिन अवामी तायीद जो है सिर्फ इमरान खान के पास। इसलिए मुल्क में सियासी इस्तेकाम लाना इंतहाई ज़रूरी है, ताकि माशी इस्तेकाम जो है, इस वक्त देख लें, अनएम्प्लॉयमेंट को देख लें, महंगाई को देख लें, जुल्म और जबर को देख लें, अदालतों की हालत को देख लें, बाकी इदारों को देख लें। इस पार्लियामेंट में आते हुए हमें शर्म महसूस होती है। वज़ीर सिंध मुराद अली शाह ने कराची के मास्टर प्लान पर काम शुरू करने का ऐलान किया है। उनका कहना था कि शहर की बेहंगम तोसी ने संगीन मसाइल को जन्म दिया है। आलमी बैंक के ताउन से मास्टर प्लान की स्टडीज़ मुकम्मल कर ली गई है, जिनके तहत ट्रांसपोर्ट, पानी निकासी, आब और कचरा उठाने जैसे मसाइल पर अमली इक़दाम जारी हैं। मुराद अली शाह ने कहा कि लियारी नदी पर कायम गैर रस्मी आबादियों को वसाइल फराहम किए बगैर बेदखल नहीं किया जाएगा। उन्होंने जोर दिया कि इंसानी जानों और बेराजों की हिफाजत हुकूमत की अवलीन तरजीह है। उन्होंने बताया कि शाहराह भुट्टो मनसूबे पर 52 अरब रुपये लागत आ रही है, जो सरकारी और निजी इश्तराक से मुकम्मल हो रहा है। वज़ीर आला ने नौजवानों को कायदे आज़म के उसूलों पर चलने और मेहनत और लगन को अपनाने की ताकीद की है। सैलाबी सूरत हाल पर बात करते हुए मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध हुकूमत, वफाकी इदारे और NDM में मिलकर नुकसानात को कम से कम करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके मुताबिक खैरपुर, ठट्ठा, सजावल और लाड़काना के दाएं किनारे समेत 45 असास मकामात पर काम जारी है।
पंजाब इस वक्त सख्त तरीन आफत से लड़ रहा है। सियासत के लिए सैलाब को इस्तेमाल करना दुरुस्त अमल नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि शायद कुछ लोगों ने सैलाबी कैफियत को पहले संजीदा नहीं लिया। जलालपुर पीरवाला में संगीन सैलाबी सूरत हाल है। AC जलालपुर पीरवाला को ओहदे से हटा दिया गया है। सैलाब से 4,572 देहात, 42 लाख अफराद मुतासर हुए। 22 लाख अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। 490 मेडिकल कैंप्स और 412 वेटनरी कैंप मौजूद हैं। कुल एक प्राइवेट कश्ती भी चलाने का वाक़या कल पेश आया और मुल्तान में 139 कश्तियाँ रेस्क्यू के अमल में मसरूफ़ हैं। एक सख्त तरीन आफत जो है सैलाब की शक्ल में उससे लड़ रहा है। मुतासरीन हैं, एक बड़ी तादाद है जलालपुर पीरवाला की, जहाँ पर उन मुतासरीन को जो है वो बहुत सारे ऐसे लोग जो जिनको बार बार इवैक्यूट करने के लिए उनको रिक्वेस्ट की गई, उस वक़्त लोगों ने शायद उसको सीरियस नहीं लिया। चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर जलालपुर पीर वाला जो है जुल्फ़कार अली ख़ान, उनको उनके ओहदे से हटा दिया है। इस वक्त मुल्तान में 139 रेस्क्यू बोट्स जो हैं वो फ्लड रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ़ हैं। वो मुअज़्ज़ा जात मुतासर हुए हैं, उनकी तादाद अब 4,272 हो चुकी है, 4,572, और मुतासरा आबादी की तादाद अब 42 लाख से ज़्यादा होकर 42,89,000। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए ABN न्यूज़।